नमस्कार दोस्तों, CIN न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2022। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या विषय हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला है इस वर्ष नए ग्रहों का प्रमुख गोचर आपकी कुंडली के ऊपर। दूसरा कि हर एक ग्रह के गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरे में चर्चा करेंगे कि आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं में मुख्य ट्रेंड क्या रहेंगे, जैसे कि प्रेम और वैवाहिक जीवन, कैरियर, धन और प्रोफेशनल लाइफ, परिवार, सगे संबंधी और स्वास्थ्य। चौथा, इसके साथ ही हम बताएंगे कुछ खास ज्योतिषी उपाय जिनको करके आप मुश्किल समय को थोड़ा आसान कर सकते हैं। ये मुश्किलों से पहले से ही अपने आप को दूर कर सकते हैं, इसलिए ज्योतिष का पूरा फायदा उठाने के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। तो आइए अब शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य गोचर। 12 अप्रैल को राहु मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपका प्रथम भाव है। 13 अप्रैल को बृहस्पति मीन राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपका द्वादश भाव है। 29 अप्रैल को शनि का कुंभ राशि में प्रवेश होगा, जो आपका एकादश भाव है। 5 जून को शनि कुंभ राशि में वक्री होंगे। 12 जुलाई को शनि का मकर राशि में प्रवेश होगा, जो कि आपका दशम भाव है। और 30 जुलाई को बृहस्पति मीन राशि में वक्री हो जाएंगे। 23 अक्टूबर को शनि मकर राशि में मार्गी हो जाएंगे। और अब सामान्य ग्रहों की स्थिति बताती है कि मेष राशि के जातकों के लिए यह नई संभावनाओं और अवसरों का वर्ष होने वाला है। उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं में एक महत्वपूर्ण परिणाम मिलेंगे। मेष राशि के जातकों को अपने जीवन के कुछ पहलुओं में एक नई शुरुआत देखने को मिलेगी। आप समझदार बनेंगे और पूरे वर्ष महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। अपने भावनात्मक स्वभाव को अलग रखते हुए आप चीजों को बहुत ही अलग नजरिए से देखेंगे। आध्यात्मिक रूप से आप स्वयं की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ सेल्फ की राह पर होंगे। आध्यात्मिकता के माध्यम से क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन और अन्य तरह की सेल्फ डेवलपमेंट एक्टिविटीज यानी कि रचनात्मक कल्पना, ध्यान और अन्य आत्म विकास गतिविधियों के लिए वर्ष की शुरुआत अच्छी होगी। वर्ष के दूसरे भाग में आप अपनी योजनाओं को क्रियान्वित यानी कि इम्प्लीमेंटेशन करने में व्यस्त होंगे। प्यार और रोमांस। प्रेम और रोमांस की दृष्टि से यह वर्ष मेष राशि के जातकों के लिए काफी अच्छा साबित होगा। रिश्ते को अलग स्तर तक ले जाने के लिए आपको अपने प्रियतम से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। कई सिंगल मेष राशि के जातकों को अपने प्यार से शादी करने की संभावना है। जोड़ों के बीच रोमांस और सेंसुअलिटी फैक्टर में वृद्धि होगी। विवाहित जोड़ों के बीच समय समय पर कुछ मामूली मतभेद हो सकते हैं, लेकिन शुभ ग्रहों के सकारात्मक प्रभाव के कारण आपसी समझ और रचनात्मक चर्चा से इन मतभेदों को सुलझा लिया जाएगा। कैरियर। मेष राशि के लिए कैरियर राशिफल इंगित करता है कि यह वर्ष आपके पेशेवर विकास के लिए अच्छा रहने की संभावना है। वर्ष 2022 कामकाजी पेशेवरों के लिए यानी कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए सकारात्मक समाचार लाने का वादा करता है। कैरियर के महत्वपूर्ण फैसलों के लिए मध्य मई से अक्टूबर तक की अवधि बहुत बढ़िया है। हाँ, नवंबर और दिसंबर के महीनों के दौरान प्रगति की गति कुछ धीमी या सुस्त रहने की संभावना है। यहाँ पर हम एक महत्वपूर्ण सलाह देना चाहेंगे, और वह ये कि आप अपने कार्यस्थल पर कुछ चीजों को एक से अधिक बार करने के लिए पहले से ही मन बना लें, ताकि बाद में आपको बुरा न लगे। अप्रैल के मध्य तक धन का प्रवाह अच्छा रहने की उम्मीद है और बिजनेस सोर्सेस के लिए भी अच्छा लाभ होगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। ये एक अच्छा आइडिया होगा कि पर्याप्त धन को आप सुरक्षित रखें और वेल्थ और सेविंग्स को बढ़ाने के लिए कार्य करते रहें। ऐसा इसलिए क्योंकि साल के दूसरे भाग में आप अधिक खर्च कर सकते हैं। बेशक ये खर्च अच्छे शुभ कार्यों पर जैसे कि विवाह, जन्मदिन आदि के आयोजनों पर या धर्मार्थ कार्यों में दान के लिए हो सकता है। पारिवारिक जीवन। मध्य अप्रैल तक की अवधि पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छी रहने की उम्मीद है, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि दशम भाव में बृहस्पति और शनि की युति होगी। इसलिए आप घर में शांतिपूर्ण माहौल बनाने की आशा कर सकते हैं।
यानी कि पीसफुल एटमॉस्फेयर और हार्मोनी रिलेशनशिप। वर्ष के दूसरे भाग में आपके घर में शुभ कार्य और उत्सवों के कार्यक्रम हो सकते हैं। स्वास्थ्य, आपका झुकाव आध्यात्मिक और धर्मार्थ कार्यों में शामिल होने से आपको मानसिक शांति और विश्राम मिलेगा। अगर आप पहले से ही किसी खास बीमारी से पीड़ित नहीं हैं, तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य अच्छा ही दिख रहा है। हालांकि कुछ जातकों को अगस्त के मध्य और वर्ष के अंत तक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम, स्वस्थ भोजन लेने और सकारात्मक वातावरण में रहने जैसे सभी सही काम करने की सलाह दी जाएगी। सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने से पहले कम से कम 2 से 3 बार जांचें कि कहीं आप कोई महत्वपूर्ण डिटेल तो नहीं छोड़ रहे। दूसरे, यह सुझाव दिया जाता है कि जहां तक हो सके आपको कर्ज लेने से बचना चाहिए। तीसरे, व्यापार में नए पार्टनर्स को ऐड करने के लिए नवंबर और दिसंबर के महीने फेवरेबल नहीं होने की संभावना है, इसलिए सुटेबल पीरियड जानने के लिए एक अच्छे ज्योतिषी से परामर्श किया जाना चाहिए। साथ ही इस अवधि के दौरान नई परियोजनाओं को शुरू करने के संबंध में किसी भी नए इन्वेस्टमेंट या डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने से बचना चाहिए। इस अवधि का उपयोग योजना समीक्षा और विश्लेषण के लिए किया जा सकता है, अर्थात आप प्लानिंग, रिव्यूज एंड एनालिसिस कर सकते हैं। भाग्य वृद्धि के लिए केले के फल का दान करें। आप गुरुवार का व्रत भी रख सकते हैं। अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से इंटरव्यू या मीटिंग के लिए जाते समय आप लाल रंग जैसे कि लाल टाई या लाल रुमाल आदि का उपयोग कर सकते हैं। शुभ रंग भूरा, लाल, पीला, केसरिया और सफेद। शुभ अंक 1 और 6। धन्यवाद।